जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उनमें बनने वाले प्रयाग। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि उनमें बनने वाले प्रयाग कौन कौन से थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर मिलती हैं उसे नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार जहाँ पर मिलती हैं उसे कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती हैं उसे देवप्रयाग। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी दोनों का संगम होता है तब देवप्रयाग बनता है और उसके आगे नाम परिवर्तित हो जाता है गंगा। अब गंगा नदी मान लीजिए ये गंगा नदी है। गंगा नदी में पहले मिलने वाली गंगा नदी अभी तक सब पहाड़ी इलाकों से उतर रही थी। अब सबसे पहले गंगा नदी मैदानी भागों में उतरेगी। कहाँ पर? उत्तराखंड में एक स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार के पास से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में, ठीक है, मैदानी भागों में प्रवेश कहाँ से करती है? हरिद्वार से। अब गंगा नदी आगे बढ़ती हुई उत्तराखंड के बाद यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। बिजनौर जनपद है तो बिजनौर जनपद में आगे गंगा नदी प्रवेश करती है। अब बिजनौर जनपद के पास ही आगे पड़ता है कन्नौज। कन्नौज, यहाँ पर उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है राम गंगा। कौन सी? राम गंगा। तो राम गंगा नदी कहाँ पर मिल रही है? आगे कन्नौज में। ठीक है, गंगा नदी का में ये समावेश हो रही है। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी होगी? रामगंगा। इससे पहले जो हम लोगों ने नदियां पढ़ी थी वो उसकी सहायक नदी नहीं थी, क्योंकि गंगा नदी का स्वरूप हम लोगों का जब अलकनंदा और भागीरथी के दोनों का समागम हुआ है या फिर मिलन हुआ है तब गंगा नदी का उद्गम हुआ, गंगा नदी बनी। अब गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी हुई? रामगंगा। तो रामगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से। और कहाँ पर उसमें गंगा नदी में प्रवेश मिल रही है आके? तो वो कन्नौज में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कन्नौज से इधर से एक यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से? यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुना नदी को ही हम लोग कालिंदी नदी क्या बोलते हैं? कालिंदी नदी। यह प्रवेश गंगा नदी में समाहित हो जाती है प्रयागराज में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था। यहाँ पर 3 नदियों का समागम होता है प्रयागराज में। गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी अब वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब प्रयागराज में नदियों का समागम हो गया उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ से एक नदी निकलती है आगे जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी यूपी से ही का एक जनपद है पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। क्या नाम है? फुल्लर झील। फुल्लर झील से निकलती है कौन सी? गोमती नदी और समाहित हो जाती है आके गंगा जी में गाजीपुर के पास। कहाँ पर? गाजीपुर के पास। गोमती नदी पहली ऐसी नदी है जो मैदानी भागों या समतल भागों से निकलती है। ठीक है, पहली ऐसी नदी जो समतल भागों या मैदानी भागों से निकलती है उसका नाम है गोमती। ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। एक गाजीपुर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम हम लोगों ने सुना होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें ही स्थायी बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है। इनकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में। तो समतल भागों से निकलने वाली नदी कौन सी? गोमती। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत के फुल्लर झील से।
दूसरी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फुल्लर झील कहाँ पे है, तो आप पीलीभीत उत्तर प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं घाघरा नदी। अब यहाँ पर आप 3 नदियों को समाहित कर लीजिए, घाघरा, गंडक और कोसी। ये तीनों नदियां निकल कहाँ से रही हैं? नेपाल से। घाघरा नदी को अब हम लोग 2 भागों में तोड़ लेते हैं, तोड़ कर लेते हैं, ये एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। जो घाघरा नदी है उसे ही ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक काली और दूसरी कर्णाली। कौन कौन सी? काली और कर्णाली। काली और कर्णाली। काली नदी को वर्तमान समय में अब हम लोग शारदा नदी बोलते हैं। जब इन दोनों का संगम हो जाता है, काली या शारदा और कर्णाली का, तो कौन सी नदी बन जाती है? घाघरा नदी। अब घाघरा नदी यहाँ पर मिलती है आपके छपरा। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार के पास, ठीक है। तो छपरा में मिलेगी आगे कौन सी? घाघरा नदी। अब इसके आगे हम लोग की पड़ती है गंडक, तो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये भी नेपाल से निकलती है। अब इसका एक नाम, इसके 2 नाम है। जब यह पहाड़ी इलाकों में रहती है तब इसका नाम होता है सालिग्रामी। कौन सी? सालिग्रामी। और जब यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है नारायणी, ठीक है। सालिग्रामी और नारायणी। अभी जब यह और आगे बढ़ती जाती है तब इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? गंडक। तो गंडक किसकी सहायक है? या फिर ऐसा बोल सकते हैं, गंडक नदी को ही सालिग्रामी या नारायणी नदी बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरी नदी है कौन सी? कोसी। कोसी जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक। किस नदी को? क्योंकि यह अपना मार्ग परिवर्तित करती हुई चलती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। कोसी नदी। अब गंडक नदी और कोसी नदी। कोसी नदी पड़ती है कुर्सेला के पास और गंडक नदी पड़ती है सोनपुर के पास, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है? सोनपुर के पास। अब इतना हम लोगों ने देख लिया, ये किसकी सहायक नदी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी किसकी सहायक नदी है? सारी गंगा नदी की सहायक। और उनके कौन कौन से जनपद गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? जैसे छपरा, सोनपुर, कुर्सेला, गाजीपुर, प्रयागराज, कन्नौज, बिजनौर। तो ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए जनपद हैं? ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए जनपद हैं। अब इधर का थोड़ा सा भाग छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना नदी की सहायक नदी गंगा नदी तंत्र पड़ा है, क्योंकि गंगा नदी तंत्र में ही यमुना उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी, तो रामगंगा। और सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना। अब आप यमुना की सहायक देख लीजिए, तो यमुना की सहायक है, जैसे यहाँ से निकलती है एक, उस नदी का नाम है चंबल। कौन सी? चंबल। उसके आगे से थोड़ी सी निकलती है जिसका नाम है सिंध, फिर उसके आगे बेतवा, फिर उसके आगे केन। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किधर से निकल रही है? दक्षिण भारत से, और ऊपर जा रही उठती हुई, ठीक है। तो दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जा रही कौन सी नदी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी सहायक है? यमुना की। अगर यमुना न दे रहा होगा तो आप लगा सकते हैं गंगा में, क्योंकि गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, क्योंकि यमुना नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। इसलिए हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब यहीं पर चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा। चंबल में मगरमच्छ ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सब निकलती हैं मालवा के पठार से। कहाँ से? मालवा के पठार से। कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब मिलती है आगे प्रयागराज में। अब दक्षिण भारत की ओर से मिले, अब दक्षिण भारत की ओर से एक और नदी मिलती है जाके बिहार के पास, एक जिला बिहार की राजधानी पटना। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? एक है सोन नदी, जो किसकी सहायक नदी है?
गंगा की सहायक नदी है। तो ये कहाँ से मिल रही है जाके, ये कहाँ पे मिल रही है, पटना में। कौन सी, सोन। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत को मिलने वाली नदी कौन सी है, गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। ठीक है, अब बिहार नदी, सोन नदी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कोसी नदी के आगे। कोसी नदी के आगे बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, वहां पर एक नदी मिलती है आगे, महानंदा। महानंदा अलग है और महानदी अलग है। तो महानंदा फरक्का बैराज, कौन सा बैराज, फरक्का बैराज। बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ही एक फरक्का बैराज बनाया गंगा नदी पर, और उसकी वहीं पर महानदी आकर मिलती है। अब इसके आगे जब गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, एक तो हमारी हुगली पश्चिम बंगाल के पास, और दूसरी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम परिवर्तित होकर हो जाता है पद्मा। ठीक है, तब इसका नाम परिवर्तित होकर हो जाता है पद्मा। अब हुगली नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि हुगली से पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और दूसरा, हुगली नदी के पास से ही हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर, दामोदर। इसे बंगाल का शोक बोलते हैं, किसे, दामोदर। और कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे। अब पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखा था हम लोगों ने यहाँ पर गंगा नदी का नाम पद्मा हो गया था। अब इधर से ही निकल गई आके ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से गंगा आ रही थी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब हम लोग की बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। अब जमुना जब हो जाता है और पद्मा जब आपस में मिलते हैं, जब मिलते हैं कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो इसमें से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम होता है मेघना। इसका नाम होता है मेघना। क्या होता है, मेघना। जब और आगे इसका नाम पड़ जाता है क्या, मेघना। इसी में ही जब आगे बढ़ती हुई आती है, इसी के आगे जब बढ़ती हुई आती है तो इसी में ही अरुणाचल प्रदेश के पास, मणिपुर के पास से एक नदी आकर मिलती है, बराकर नदी। निकलती भारत से, मिल कहाँ रही है, किसमें, मेघना में। ठीक है, अब और नीचे गिर जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये गंगा नदी तंत्र था। अब बंगाली खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले ये दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा, या दुनिया का बोल रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। नदी कई भी तरीकों में बढ़ जाती है क्योंकि नदी अपने साथ कहती बहुत सारा, एक तो मैदानी भागों से, पहाड़ी भागों से निकलती है तो वहाँ के पथरीले मार्ग होते हैं और अपने साथ जो मिट्टी लाती है उसे कहती है चलो 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 बहाती है। कहाँ ले आती है, डेल्टा के पास, बंगाली खाड़ी में। ठीक है, बंगाली खाड़ी के पास उससे गिरने से पहले ही एक बड़े आकार का डेल्टा का निर्माण कर लेती है, जो ऐसा होता है इधर क्या निकल जाती है, यहीं पर बीच बीच में क्या गाद भरा रहता है, इसे ही सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ, किन दोनों नदियों के मिलने से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मिलने से बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, बांग्लादेश में बनता है। अब उसके बाद नदी कहाँ पे गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में। सुंदरवन के डेल्टा को सुंदरवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष। कौन सा, सुंदरी नामक वृक्ष, इसीलिए इस वन को क्या बोलते हैं, सुंदरवन। और यहीं पर ही मैंग्रोव उनको बोलते हैं जिनमें जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंग्रोव, ठीक है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए वन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। और यहीं पर एक वन पाया जाता है कैजुलिना। ठीक है, कौन कौन से,
सुंदरी, मैक्रो, कैजुलिना। ये भी आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। ये कहाँ पाए जाते हैं? बंगाली खाड़ी के पास, ठीक है। सुंदरी, मैक्रो और कैजुलिना, ये सब कहाँ? सुंदरवन में। इस सुंदरवन को इसलिए सुंदरवन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। ये आपका गंगा नदी तंत्र समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।